सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की बात करते हैं, ये आप लोग का पारित किया गया 1949 ईस्वी में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 1908 ईस्वी की, तो 1908 ईस्वी में यहाँ पे आप लोगों को CNT एक्ट पारित किया गया। ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये आप लोगों का एसपीटी एक्ट है जो कि 1949 में, और CNT मीन्स छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये आप लोग का 1908 ईस्वी में पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन की घटना किस वर्ष की है। खरवार आंदोलन की घटना किस वर्ष हुई थी। खरवार आंदोलन जिसके प्रणेता थे भागीरथ मांझी, और ये खरवार आंदोलन की घटना आप लोगों का 1874 ईस्वी की घटना है। 1914 में टाना भगत आंदोलन, मुंडा विद्रोह 1895 ईस्वी, ये आप लोगों का तिलका मांझी आंदोलन, तिलका आंदोलन 1783-85 ईस्वी में ये है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है। तो झारखंड का कुल जनसंख्या बात करते हैं 3,29,88,134, और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का पूरे भारत में स्थान कौन सा है, 14 स्थान है। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं जनसंख्या पूरे भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो कि झारखंड में निवास करती है, 2.72%। इधर हम लोग क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का 2.42% एरिया है, जो कि ये आप लोग का अक्वायर करके रखा हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का अवस्थिति बात करते हैं तो 15 स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड का जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वो आप लोग का धनबाद है। यहाँ का लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पे 909 लिंगा अनुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आप लोग का पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पे लिंगानुपात 1316 1316 ये लिंग अनुपात है सर्वाधिक, और ये है न्यूनतम लिंग अनुपात। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो आप लोग का धनबाद का ही है, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वो चीज़ धनबाद का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो आप लोग का यहाँ पे धनबाद का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का, तो 1005 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो कि आप लोग का सिमडेगा जिला का है, कितना 159 159, ये सिमडेगा का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे जो हम लोग देख लिए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग और विस्तार में चले जाइएगा। जैसे कि हम लोग देखें जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14 नंबर पे, और घनत्व के दृष्टिकोण से भी झारखंड का स्थान 14 पे है। और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 मीन्स 414 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि 15वां स्थान पे है। यहीं पे बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि झारखंड का 22.42% रहा है, और इस दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टिकोण से 10वां स्थान पे आता है। लिंगा अनुपात के दृष्टिकोण से 17वां स्थान पे, और झारखंड का लिंगा अनुपात है 949, शिशु लिंग अनुपात है 948। वहीं बात करते हैं साक्षरता दर की दृष्टिकोण से, तो झारखंड का साक्षरता आप लोग का 32वां स्थान पे। झारखंड का स्थान कौन सा है, साक्षरता दर की दृष्टिकोण से 32वां स्थान पे। और आप लोगों को झारखंड का कुल साक्षरता दर पुरुषों का महिलाओं का अलग अलग इंडिविजुअली याद रखना है। तो ये स्थान याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से 14, घनत्व की दृष्टिकोण से 14, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से 17, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 15वां स्थान, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से 10वां स्थान, साक्षरता दर से 32वां स्थान। और ओवरऑल साक्षरता दर झारखंड की बात करते हैं तो वो है 66.41%। पुरुषों की साक्षरता दर है 76
84%। महिलाओं की साक्षरता दर है 55.4 का आधा 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। तो ये है महिलाओं का साक्षरता दर 55.42%। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आप लोगों का रांची है। यहाँ का साक्षरता दर है 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आप लोग का पाकुड़ जिला है, जहाँ का साक्षरता दर है 48.82%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का नया लोगो का अनावरण 15 अगस्त 2020 को किया गया, तब झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? पता होगा झारखंड का पहले जो नया लोगो था, सबसे पहला लोगो, वो आप लोगों का अमिताभ पांडे के द्वारा वो चीज़ अनावरण किया गया था, सभागार आर्यभट्ट सभागार। वो आप लोग देखे होंगे 4J अक्षर वाला, बट अब आप लोग नया लोगो देखते होंगे। तो इसका अनावरण 15 अगस्त 2020 ईस्वी को, डेट याद कर लीजिएगा। और उस समय जो तत्कालिक राज्यपाल थे वो थे द्रौपदी मुर्मू। और इसकी विशेषता याद कर लीजिएगा, ये वर्तमान में आप लोग का भारत का राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं। और झारखंड की पहली महिला के साथ साथ झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी आप लोग का द्रौपदी मुर्मू ही हैं। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल वो हैं संतोष कुमार गंगवार। यहाँ पे देखिए अब हम लोग का कुछ मैथ वाला प्रश्न आ गया है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न पढ़िएगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। पहले हम लोग ये बनाते हैं त्रिभुज। संगत लंबाई मीन्स ये क्या बोला गया है, एक आधार की जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो संगत ऊंचाई हम लोग मानते हैं x, तो 6 ज़्यादा है मीन्स x + 6 है ये। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर और इस प्रकार ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि x आधार हम लोग का x + 6 है, ऊंचाई हम लोग का x है, बराबर मान दिया हुआ कितना 108 दिया गया है। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो x + 6 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। जब भी देखिए आप लोग का, जब भी इस प्रकार के प्रश्न में जहाँ पे x का मान निकालना रहेगा और इक्वल टू में कुछ संख्या दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक को आप लोगों को यहाँ पे बैठाना है। हम लोग को क्या है, सिंपली x का ही मान ज्ञात करना है, सॉरी x + 6 का मान ज्ञात करना है। तो x + 6 का मान ज्ञात कैसे होगा, पहले x का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि x का मान आखिरकार क्या चीज़ बैठाएंगे जिससे हम लोग का ये जब इधर का जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग का निकल के आ जाएगा 108, चूँकि बराबर 108 है और यही सबसे आसान तरीका है। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जब चारों ऑप्शन को बैठाइएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं 12, चलिए इसे बैठा करके देखते हैं। यहाँ x का मान 12 बैठाएंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। और इंटू में यहाँ पे 12, ये काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं 2 9 18, 2 9 18 और 12 9 108। हाँ, 12 को 9 से गुना कर रहे तो 108, यानी कि इधर भी 108 इधर भी 108, मीन्स x का मान कितना सही है, x का मान हम लोग को 12 लेना है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई x + 6 है, x का मान आया 12, 12 6 कितना हो जाएगा टोटल 18, तो 18 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का प्रश्न आप लोग देखते होंगे डेली प्रैक्टिस सेट में लाया जा रहा है, चूँकि यहाँ के जो अभ्यर्थी अभी जो चौकीदार के बेसिकली हैं वो सिर्फ मैथ से ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। और देख सकते हैं कितने बेसिक तरीके से जब आप डट कर के बने रहते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ईजिली वो आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाता है। तो डरना नहीं है, ज़्यादा मैथ का पूछा भी नहीं जा रहा है, बस आप लोग अंदर से वो चीज़ डर भाव निकाल दीजिए। जब उससे सामना कीजिएगा तभी आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, अन्यथा आप कितनों ही पढ़ लीजिएगा, आप डर को ही निकाल नहीं पाइएगा तो कभी कॉन्फिडेंशियली आप प्रश्न को टच कर ही नहीं सकिएगा। तो उसी डर को निकालने के लिए आप देख सकते हैं डेली आप लोग के लिए 5 से 6 प्रश्न डेली आप लोग के प्रैक्टिस सेट में मैथ का प्रश्न लाया जा रहा है, ताकि आप लोग
एनर्जेटिक, वो कॉन्फिडेंस लेवल में आप वो डर जो आप लोग के अंदर में बना हुआ है वो डर निकल सके। और डेली इसी प्रकार आप प्रैक्टिस सेट को आप लोग अटेंड करते रहिएगा। तो मेन इस प्रश्न से याद कराना क्या चीज़ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न है अब, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे हम लोग कल भी देखे थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कर देते हैं, और क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है √3। तो हम लोग को यहाँ पे भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो भुजा ज्ञात करना है यहाँ पे √3 ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद फिर ये हमारा 4 चौके सॉरी ये कटेगा नहीं, ये नीचे डिवाइड ये भागा में है, इधर आके क्या चीज़ आ जाएगा, तो उधर गुना में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और स्क्वायर को जब हम लोग इधर लाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट 16 को जब निकालेंगे तो क्या चीज़ निकल के आएगा, 4, चूँकि 4 का ही स्क्वायर 16 है, तो भुजा का मान कितना निकल के आ गया हमारा 16। तो ये हमारा आंसर। और पीछे जैसे हम लोग की देखें, जब भी ऐसे आप लोगों का √3/4 ए भुजा स्क्वायर 4√3 जब भी ऐसे आता है मान इक्वल के बराबर कुछ संख्या है, और यदि वहाँ पे किसी का आप लोग का मान निकालना है तो ऑप्शन वाला को ही बैठाना है। से ऑप्शन 4 बैठाइएगा तो 4 चौके यहाँ पे कितना हो जाता है 16, 4 चौके 16। देखिए 4√3 इधर भी बराबर LHS बराबर RHS आ गया। हाँ, बस 4 इस प्रश्न का सही आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा हम लोग A1 मान लेते हैं, एक भुजा A2 मान लेते हैं स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल बोला गया है कितना है 169/196। जब स्क्वायर इधर आएगा रूट में तो ये रूट से बाहर निकलेगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 13 14 निकल के आ जाएगा। अब क्या प्रश्न पूछा गया, उनके परिमापों का, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो यहाँ पे 4 इंटू भुजा 4 इंटू भुजा 4 4 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो सिंपली अनुपात क्या आएगा A1 और A2 का ही अनुपात आएगा। तो A1 और A2 का अनुपात हमारा निकला हुआ कितना है 13/14। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपया भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 1512 वृद्धि कैसे, बड़ा संख्या ऊपर छोटा संख्या नीचे तभी तो निकलेगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 0, तो 72 रुपया का अधिक भुगतान किया है। 72 रुपया का अधिक भुगतान किया है किस पर, तो अपने आप में पहले 1440 किया करता था, जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 100% से यहाँ पे हम लोग को गुणा करना होगा। ये 1 0 शून्य 1 शून्य कट गया, यहाँ पे 12 का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, 12 पचास 12 छक्के 72, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का एक बार में 12 बार में गया, फिर ये 6 दूनी 12, फिर 2 पचे 10, 5% हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का पूछा गया ना कि झारखंड का, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और देखिएगा झारखंड का जितना भी राष्ट्रीय पशु पक्षी फूल पेड़ राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय खेल, इससे प्रश्न पूछा गया है, तो सभी का आप लोग का राजकीय, झारखंड के राजकीय खेल पशु पक्षी नृत्य ये सभी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। औसत आप सबों को पता होगा 6 यानी कि सम संख्या बोला गया है। तो जब भी सम संख्या का आप मतलब जोड़ा संख्या, जैसे जोड़ा 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो ये जोड़ा संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है, जो बीच का 2 होता है, जैसे हम लोग 4 बोल दिए तो ये 4 संख्या हो गया, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग देते हैं, जो निकल के आता है वही हमारा औसत हो जाता है आंसर में। फुट संख्या आप लोग पूछते हैं, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, 3 5 जैसे कि 1 2 3 संख्या, इसका अनुपात निकालने का रहेगा, तो जो भी बीच में रहेगा वही इसका
औसत वही उसका एवरेज हो जाता है। जैसे 5 को संख्या 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में जो ये वाला रहता है, जितना भी यहाँ पे संख्या होगा वही इसका औसत हो जाएगा। लेकिन जब जोड़ा हम लोग लेते हैं, जैसे 6 का 8 का 10 ये जोड़ा हो गया, जैसे 4 जोड़ा है तो दोनों को बीच में जो रहता है उसको जोड़ करके 2 से भाग दे करके निकालते हैं, वही उसका औसत हो जाता है। जैसे 6 की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे अपने आप में जोड़ा है, तो इन दोनों को बीच को जितना भी संख्या है दोनों को जोड़ेंगे और 200 भाग दे देंगे, जो आएगा वही उन दोनों संख्याओं का औसत हो जाएगा। ये कब होता है? जब ये लगातार संख्या में जो डिफरेंस जो अंतर है वो सेम का अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 लिखे हैं, फिर 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, फिर 8 लिखे हैं, फिर 10। देखिए समान अंतर सभी में बराबर अंतर है, या इसे हम लोग सीक्वेंस से भी ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। ये देखिए समान अंतर है इसमें भी, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। लगातार सम संख्या बोला जा रहा है तो वैसे ही हम लोग 6 7 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 सबके बीच में देखिए एक ही का अंतर है, तभी ये अप्लाई होता है कि जो बीच का है जोड़ा रहेगा तो जोड़ करके 2 से भागा, यदि फुट में रहेगा तो डायरेक्ट जो बीच में रहेगा वही उसका औसत। अब देखिए इतना देरी से समझाने का बस एक ही उद्देश्य था, ये भी आसानी तरीके से। अब देखिए 6 लगातार सम संख्या बोला जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है 2 संख्याओं के बीच में जो अंतर है डिफरेंस है वो तो सेम ही होगा। काहे कि सम संख्या सिर्फ बोला जा रहा है 2 4 6 8 10, सभी के बीच में तो 2 ही अंतर है। अब 6 संख्या बोला है तो 1 2 3, इसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 मीन्स हम लोग को ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा देना है, वही हमारा औसत निकला हुआ है, यानी कि ये 11 है। तो 11 से एक बढ़ कर के हम लोग 12 लेंगे, इधर 10 लेंगे, इधर 8 लेंगे, इधर 6 लेंगे, इधर 14 और इधर 16। यही है देखिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या पूछा गया, आप देख कर के भी देख सकते हैं। 10 और 12 कितना हुआ? 22 हुआ। अब 22 को जब हम लोग को 2 से भागा देना है तो देखिए 11 औसत निकल के आया, यानी कि सम संख्याओं का सीक्वेंस यही है। तो इन में से सबसे छोटा संख्या है वो आप लोग का 6, और ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे 6 इस प्रश्न का सही आंसर है। जो हम लोग थोड़ा देर समझ रहे थे देख सकते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 8 9। जब तीनों सीक्वेंस में इसका औसत क्या निकल के आएगा पता है? इसका औसत आप लोग को 8 ही निकल के आएगा। कई आप लोग को देखे होंगे कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितना संख्या रहेगा उससे भाग देना है, तो देखिएगा औसत 8 ही निकल के आएगा आप लोग का। 8 8 7 इधर 15 हो गया, 15 5 20 24, 24 हुआ तीनों को जोड़ने से, और कुल संख्या कितना है? 3, 3 8 24। देखिए 8 औसत आया। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देख लीजिए, 2 3 4 जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 5 भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 5, ये देखिए 3 2 5 5 5, यहाँ पे 14 आ गया। 14 को कितना संख्या से? 4 संख्या से भागा देंगे, तो यहाँ पे फिर भाग देंगे इसको, 4 दूनी 8 निकल के आएगा, सॉरी 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 3.5 निकल के आएगा। ये देखिए ये हम लोग का एक बहुत ही इजी जो कि बचपन में सिखाया जाता था, सभी संख्या को जोड़ देना है, जितना संख्या रहेगा उससे भाग देना है, वही हमारा औसत निकल के आएगा। थोड़ा सा एडवांस में देखिएगा, अभी हम लोग क्या सीखे? जोड़ा रहेगा तो बीच में दोनों संख्या हैं उनको जोड़ के 2 से भागा, तो 4 3 7। अब 7 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो क्या देखिए यहाँ पे भी 3.5 निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट बस वही बात है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्र जल में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? अरे ये काफ़ी लॉजिक वाला प्रश्न है। आप देखते होंगे जब नदी में आप लोग तैरते हैं और समुद्र में आप लोग तैरिएगा तो समुद्र में तैरना काफ़ी आसान होता है नदी की अपेक्षा में। तो उसके पीछे मेन कारण है, समुद्र का जो पानी है वो भारी होता है। भारी मीन्स उसका जो डेंसिटी है, वो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है जिस कारण से वहाँ पे तैरना आसान होता है। आप जो गांव घर में नदी तालाब में तैरते हैं, तालाब बांध डैम में जो भी है,
वहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई आप लोग को असहजता महसूस होता है, लेकिन वही जब आप समुद्र में तैरिएगा तो वहाँ पे बहुत ही ईजी वे में आप लोग तैर सकिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस संविधान भारतीय संविधान को लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को देखिए, एक ऊपर वाला प्रश्न पहले इसी को कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो इसे लागू कब किया गया? पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, बट बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान कब बन करके तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो ये भी आप लोगों को 26 नवंबर 1949 ही आंसर होगा। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले वाला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा के सदस्यों का। अगला प्रश्न है, झारखंड की राइन नदी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड की राइन नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। इसे ही देव नदी, इसे ही आप लोगों का बंगाल का शोक और झारखंड का राइन नदी के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड की सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित और सबसे बड़ी नदी है। दामोदर का जो कुल लंबाई है वो है 592 किलोमीटर, बट झारखंड में पूछ लिया जाए तो झारखंड में 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मयूराक्षी परियोजना के तहत कनाडा बांध का निर्माण दुमका के मयूराक्षी नदी पर किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन में ही काफ़ी प्रश्न छिपे हुए हैं। मयूराक्षी परियोजना पहले पूछा जाएगा किस जिला से संबंधित है? दुमका जिला से। इसमें आप लोग का मयूराक्षी परियोजना के तहत ही कनाडा बांध का निर्माण किया गया है, जो कि दुमका जिले में, और किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। तो इसका निर्माण कब किया गया? इसका जो निर्माण है वह 1955 ईस्वी में किया गया। कब? 1955 ईस्वी में किया गया। और यहाँ पे दुमका जिला की बात करते हैं। दुमका जिला का जो स्थापना गठन है वो 1855 ईस्वी में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में। मयूराक्षी नदी देखिए, जो मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी नदी पर ये जो आप लोग का बांध बनाया गया वो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए उस बांध को कनाडा बांध का नाम संज्ञा दिया गया है। बेसिकली वो मसानजोर बांध के नाम से ही जाना जाता है। जो मयूराक्षी परियोजना के तहत इस मयूराक्षी नदी पर दुमका जिला में बनाया गया 1955 ईस्वी में, उस बांध का नाम है मसानजोर बांध, लेकिन वो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था, इस कारण से उसे कनाडा बांध से भी उसे पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में भारत की कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो झारखंड में बात करते हैं, पूरे भारत का 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के लोकसभा में सीटों का आवंटन में एसटी अनुसूचित जनजाति में कितने सीट रिजर्व हैं? लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 14 और ये विभाजित है 1, 5 और 8 में। 1, 5 और 8 में एक सीट आरक्षित है आप लोग का एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए 5 गो सीट, और ये आप लोग का यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए। तो एसटी सीट पूछा जा रहा है, तो एसटी सीट यहाँ पे 5 आप लोग का रिजर्व है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।